नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। देश का एक और बड़ा मंदिर मस्जिद विवाद सुलझने की ओर है। आपको याद होगा, एक नारा था, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज काशी के ज्ञानव्यापी मस्जिद कैंपस के अंदर सर्वे करने वाली टीम गई। जुम्मे का दिन था, हजारों लोग नमाज पढ़ने आए थे। शुरुआत में माहौल में तनाव था, लेकिन शाम होते होते कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर क्या एक मंदिर है? सर्वे वाली टीम को क्या क्या सबूत मिले? मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है? कितनी हिंदू पक्ष के दावे में दम है? ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कई बातें कही गई, बहकाने और गलत संदेश देने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पूरी हकीकत इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। आज नापी नहीं होनी थी, मगर कुछ हो ही जाना था। बस समझो मामला किसी तरह सुलट गया। बवाल बड़ा नहीं हुआ, वरना माहौल तो पूरा बन गया था। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू होना था, लेकिन सर्वे से पहले ही माहौल गर्म हो गया। दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन सर्वे में ऐसा था क्या कि इतना तनाव पैदा हो गया? नारेबाजी होने लगी, हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए। आखिर किस बात पर ऐतराज था? ये जो भवन संख्या 31/30 है, ये क्या है? ये पूरा मामला ऐसा है, आराजी नंबर है। आराजी नंबर वहाँ 9131, 9130 ये है। तो अभी तो ये डिसाइड करना आराजी नंबर कौन सा है, किस आराजी नंबर पे जाना चाह रहे हैं। मस्जिद वाली आराजी पे जाएंगे तो उसका विरोध करेंगे कानून के दायरे में। दरअसल बताया गया कि कोर्ट का ऑर्डर है, पहली बार मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी का आदेश हुआ है। सवाल ज्ञानवापी मस्जिद पर था। हिंदू पक्ष ने चैलेंज किया था कि मंदिर के भीतर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और ये मस्जिद नहीं, मंदिर का ही वजूद है। अगर न्यायालय ने अगर कह दिया कि आपकी जांच होनी चाहिए या फोटोग्राफी, अगर आपके मस्जिद के अंदर कुछ गलत नहीं है तो आप स्वागत कीजिए, उसको जांच कराइए और जनता के सामने रखिए। ऐसा कौन सा मस्जिद है जहाँ पे गैर मुस्लिम नहीं जा सकता? हम किसी पूजा और अर्चना में व्यवधान तो डालने नहीं जा रहे। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट यहीं का है ना, ये मस्जिद कोई इंडिया के बाहर तो है नहीं। न्यायालय का जो आदेश है वो सत्य है, उसको जांच होने देना चाहिए। जो सत्यता है वो जाहिर खुद हो जाएगा, उसमें क्या किसी को दिमाग में वो रखना है। चिल्ला के बोला गया झूठ है, जो कि आज जनता के सामने आ जाएगा कानूनन। वैसे तो सामान्य आम जनमानस पूरी तरह से जानता है और ये दिख रहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। सभी दीवालों पे, सभी खंभों, मेहराबों पे एक एक मेहराब, एक एक मस्जिद की ईंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं मंदिर का अंश भाग हूँ। और माता श्रृंगार गौरी का मंदिर सदैव से यहाँ रहा है, आदि अनंत काल से ये श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जो कि चैत्र नवरात्र की चतुर्थी पे इनके दर्शन होते हैं। सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद आई, साथ में कई सवाल भी लाई। हालांकि सर्वे क्या है उसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले मुस्लिम पक्ष को सुन लीजिए, जो सर्वे के नाम से ही आग बबूला है। टकराव और बढ़ सकता है, और क्या उसके लिए इंतजामिया कमेटी ही जिम्मेदार होगी? ऐसा नहीं, इंतजामिया कोई कमेटी जिम्मेदार नहीं होगी। बिल्कुल टकराव की स्थिति बनी हुई है। जो भी होगा वो कोर्ट करेगा। तहखाने की हम बात जानना चाहेंगे, तहखाने में सर्वे होगा या नहीं होगा? इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अगर आप अभी की क्या स्थिति है सर? अभी की क्या स्थिति है? आप लोग कराना चाहते हैं? नहीं, हम लोग क्यों कराना चाहते हैं? राजीव भाई शॉट लीजिए, शॉट। ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए कमेटियां पहुंच चुकी हैं। इस समय ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ परिसर में लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि एक टकराव जैसी स्थितियां बिल्कुल यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ से हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, एक तरफ से मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो अपनी बातों को कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पर एक तरीके से टकराव की स्थिति बन रही थी। किसी तरीके से पुलिस ने इसको संभाला है और पुलिस दूसरे ही जो दोनों पक्ष के लोग हैं उनको समझा बुझा करके किसी तरीके से दूसरी तरफ लेकर के जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर एक टकराव जैसी स्थिति बन रही थी, जिसको पुलिस ने सूझबूझ के साथ फिलहाल पूरी तरीके से टाला है। दरअसल सर्वे का पूरा विवाद शुरू हुआ एक याचिका से।
दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को संयुक्त रूप से सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से मांग की कि काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी और विग्रहों को 1991 की पूर्व स्थिति की तरह नियमित दर्शन पूजन के लिए सौंपा जाए और आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रहों की यथास्थिति कायम की जाए। ये बताइए कि आप लोगों ने जो याचिका में मांग रखी, मोटे तौर पर क्या कहा आप लोग? हम लोगों की यही मांग थी कि जो माँ सिंघार गौरी का मंदिर है वहाँ पे हम लोग को जो है कि पूजा पाठ करने को मिले और जो है कि वहाँ पे क्या था कि साल भर में एक ही बार दर्शन करने को मिलता है। तो हम लोग का यही मांग था कि हम लोग को प्रतिदिन जैसे सारी मंदिरों में पूजा पाठ होता है उसी तरह यहाँ भी मिले हम लोग को। आप लोग की क्या आस्था है कि वो वहाँ पर मंदिर रहा होगा, ऐसा आप लोग का मानना है? मंदिर अभी भी है उसमें, लेकिन वर्तमान में उस पर मस्जिद सब खड़ा कर दिए हैं, तो हम लोग की आस्था है उसमें। हम लोग कह रहे कि उसमें मतलब दर्शन पूजन ये सब मिलता नहीं है। चैत्र नवरात्र की चतुर्थी को उस समय के लिए दर्शन होता है जो प्रतिदिन होना चाहिए। अभी मामला अदालत में है, आप लोगों को क्या उम्मीद है कि अदालत से इसका हल निकल सकेगा? चूँकि अभी कोर्ट ने वीडियोग्राफी की बात कही है तो जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। जी नहीं, पूरा हक है। हम लोगों को उम्मीद है कि न्यायालय हमारे हक पे ही फैसला करेगी। आप लोग को क्या लग रहा है, मामला अदालत में है तो अब ये मामला अदालत से सुलझेगा? अयोध्या की तरह अब काशी का जो विवाद है वो सामने आ गया, अब उसमें भी विरोधाभास नजर आ रहा है, कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। सुलझेगा। अदालत को हम लोग पूरा विश्वास है कि हम लोग को न्याय मिलेगा यहाँ पे और माँ का दर्शन पूजन भी हम लोग करेंगे। इन्हीं महिलाओं की याचिका पर अदालत ने 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। 3 मई को सर्वे का आदेश दिया, लेकिन ईद की वजह से सर्वे की तारीख 6 मई तय हुई। आज सर्वे हुआ और सर्वे को लेकर जमकर बवाल। कोर्ट का ऑर्डर था तो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र टीम के साथ ठीक 3 बजे पहुंच गए। सर्वे टीम का जोरदार विरोध हुआ, जमकर नारेबाजी हुई। लेकिन पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सरकारी सर्वे टीम को मस्जिद के भीतर प्रवेश करा दिया गया। सर्वे टीम ने अपना काम शुरू भी कर दिया। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अदालत तय करेगी कि किसके दावे में कितना है दम। सवाल यह है कि सर्वे टीम ऐसा क्या नापने जा रही है जिससे मुस्लिम पक्ष को ऐतराज है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर आदि विश्वेश्वर परिवार के ढेरों विग्रह हैं। विग्रह यानी मूर्तियां। सर्वे टीम के सामने ये सारे सबूत आ जाएंगे। ये पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का नक्शा है, जिसमें गणेश मंदिर, मनकेश्वर मंदिर, शिव मंदिर, भैरव मंदिर, द्वारपाल शिवलिंग मौजूद है। लेकिन असल मसला तारकेश्वर मंदिर और गणेश मंदिर के बीच में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया। इसकी जगह उसने यहाँ एक मस्जिद बनवाई और इस मस्जिद के भीतर आज भी मंदिर के पुराने अवशेष मौजूद हैं। इनमें खास तौर पर आदि विश्वेश्वर महादेव और श्रृंगार गौरी का विग्रह है। निसंदेह वहाँ पे जो आदि विश्वेश्वर श्री काशी विश्वनाथ का मूल विग्रह का स्थान है, जो कथित ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके जो सेंट्रल डोम है, मध्य का गुंबद है, उसके नीचे तहखाने में वहाँ भी आज भी अर्घा विद्यमान है और ढेर सारे भग्नावशेष विग्रहों का वहाँ अंदर अवशेष पड़ा हुआ है। जब हमने इस मुकदमे को कायम किया था तो इस समय तो संपूर्ण परिसर अवरुद्ध था, परंतु अभी काशी विश्वनाथ धाम जो विस्तारित किया गया है उसका पार्श्व भाग खोल दिया गया, जिसमें श्रृंगार गौरी का विग्रह हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। परंतु इससे बात समाप्त नहीं होती। जो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका की है वह संपूर्ण बिंदु तथ्यगत हमारे न्यायालय के ऑन रिकॉर्ड ये प्रस्तुत हो, इस निमित्त हमने कहाँ तक जाएंगे? मस्जिद के अंदर भी जाएंगे? निसंदेह माननीय न्यायालय का पक्ष है कि जो तहखाना है जिसमें ढेर सारे विग्रहों का दृश्य अदृश्य देवताओं का वहाँ विग्रह पड़ा हुआ है उसमें भी जाए, और मस्जिद के जो कथित मस्जिद है ज्ञानवापी उसके संपूर्ण
भाग में जाएं। और इसके लिए विपक्षी ने तो न्यायालय में स्वीकार किया है कि कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी जा सकता है मस्जिद के अंदर, ऐसा रोक तो है नहीं। मुस्लिम पक्ष इन सभी दलीलों से इनकार करता आया है, मगर सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो सर्वे से परहेज क्यों? अदालत भी ये मानती है कि सबूत के आधार पर विवाद का निपटारा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पूरा विवाद ज्ञानवापी परिसर के रकबा नंबर 9130, 131, 132 की 1 बीघा 9 बिस्वा जमीन का है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस जमीन पर मंदिर के अवशेष हैं। 14वीं शताब्दी के मंदिर में प्रथम तल में ढांचा और भूतल में तहखाना है। इसमें 100 फुट गहरा शिवलिंग है, जिसका मंदिर 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार कराया था। ये भी कहा जाता है कि 100 वर्ष तक 1669 से 1780 तक मंदिर का वजूद ही नहीं रहा। दावा किया जाता है कि मंदिर का निर्माण लगभग 2500 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। यहाँ पर लोग पूजा करते थे। इसे भी एनिमेशन से समझते हैं। विवादित स्थल के भूतल में तहखाना और मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार का दावा किया जाता है। विवादित ढांचे के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है। यही नहीं, विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर विशाल काय नंदी है, जिसका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए। स्कंद पुराण में भी इन बातों का वर्णन है। सर्वे टीम मस्जिद के भीतर इसी सच्चाई का पता लगाने गई। मस्जिद और मंदिर पक्ष के दावों में कितना दम है, मगर लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष के विरोध पर है। मंदिर तो है ही, अंदर मंदिर है। हाँ, मंदिर है, इसमें कोई नहीं दो रहे। तो सुनते हुए आ रहे हैं या फिर कहीं से जानकारी? हम लोग तो जानते ही, हम लोग बचपने में यहाँ खेले हुए हैं। हम लोग आते रहे, नंदी पर बैठते उठते रहे हम लोग। अक्सर देखा जाता है कि नंदी का मुंह जिस तरफ होता है, शिवलिंग उस तरफ होती है। यहाँ भी जो नंदी का मुंह है वो दरअसल मस्जिद की तरफ है। क्या ये कोई बड़ा इशारा करता है? नहीं है, तो है मंदिर है जो उसमें अंदर है। सर्वे हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी? आखिर सर्वे हो जाए तो जो दूध का दूध, सच का सच, पानी का पानी हो जाए। सर, सर्वे हो जाने से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोग अभी मंदिर दर्शन करके आ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो मंदिर का जो आगे का ढांचा है, वो मस्जिद के सामने जो ढांचा है वो मंदिर की तरह ही उसका लुक दिख रहा है। जो भी हमारे मस्जिद के नीचे के ढांचे की बात कर रहे हैं? नहीं, फर्स्ट फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर का। उसके सामने जो ढांचा है ना, वो मंदिर की तरह ही उसका डिजाइन है, सारी चीजें हैं वहाँ पे। सच्चाई सामने आ जाएगी, जितनी सच्चाई है सब सामने आ जाएगी। जो भी खड़े होंगे पहले के हैं बहुत, उसमें आपका देखेंगे तो शंख बना होगा, त्रिशूल बना होगा, पत्तियां भी बनी होंगी। इस वजह से हिंदू देवी देवताओं के जो प्रतीक हैं वो बने हैं, वो बनी होंगे। और मस्जिद के ठीक पीछे की दीवार देखिए, साफ दिख रहा है मंदिर है वो। भाई है, मंदिर को देख लीजिए ना, आपको किसी को नहीं देखना है। उसको छोड़ दीजिए, मस्जिद की जो पीछे वाली दीवार है तो टोटल मंदिर ही है। और दूसरा, सर्वेक्षण पर जो विरोध है उसका एक कारण है, किसी भी चीज़ की सत्यता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण, ये दो ही तरीका है। किसी अपराध का हो या किसी भी बात का सत्यता का हो, तो वो सर्वेक्षण और अन्वेषण से ही होगा। और उसका विरोध कौन करेगा? जो अपराधी ही होगा। श्रृंगार गौरी है, यहाँ भैरव जी आगे हैं। अच्छा, श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वो मस्जिद परिसर के अंदर है या परिसर के बाहर है? बाहर है, गेट बाहर सटा है, बनान इसी तरह वहाँ पर की जो मूर्ति है वो बाहर दिखती है, बाहर दिखती है, एकदम प्रमाण सही दिखता है। और देखिए ऊपर कमल दल बने हैं, घंटा बजा, हम लोग क्या और सब यही सब है। अपना पूरा प्रमाण है। तालाब के नीचे जो जहाँ वजू करते हैं उसके नीचे प्रमाण है। कोई गलत साबित नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं साबित कर सकता। ये 100% और न्यायालय ने कहा है उसको प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। तो अब क्या बताए, जो बता रहे वही सत्य बात है और क्या? जो उनका बात वही हमारा ही बात है। सब जो सच्चाई बना, श्रृंगार गौरी के पीछे जाके देखे, अगर हाथ लगा करके, तो मंदिर का अवशेष आज भी शेष बचा हुआ है। बिना आँख वाला भी अगर ऐसे जाकर टच करके देखेगा तो मंदिर का अवशेष आज भी पूरा शेष बचा है। पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद पर आज भीड़ बहुत ज्यादा दिखी। हालांकि जुमे की सामूहिक नमाज के लिए यूं भी भीड़ आती है, लेकिन ये भीड़ आम जुमे के मुकाबले ज्यादा थी। सन 1937 में एक मुकदमा
यहाँ के स्थानीय अदालत में दीन मोहम्मद एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लिए तत्कालीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी के लिए किया गया था मुकदमा। उस मुकदमे में जो याचिका इन्होंने की थी कि संपूर्ण परिसर में नमाज अदा करने का और इस संपूर्ण परिसर को मुस्लिम पक्ष को दे दिया जाए, ज्ञानवापी संपूर्ण परिसर को, परंतु जब यहाँ से किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके स्थानीय बनारस की अदालत में, तो ये खारिज हो गया। फिर इसी आधार पे वो चले गए हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1942 में डिसाइड किया कि वहाँ पे आप कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते, केवल 3 व्यक्ति ही नमाज प्रतीकात्मक रूप से अदा कर सकते हैं। परंतु आज निसंदेह ये उनकी गुंडागर्दी है और कानून को न मानने की बात है, और धर्मप्राण जनता की सहृदयता भी है, और हमारे जो धर्मप्राण काशी की जनता है उनकी उदारता है, सहिष्णुता है। लोगों को सर्वे टीम के आने की खबर थी और वो विरोध के मूड से ही आए। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ज्ञानव्यापी मस्जिद में पहुंच रहे हैं, उनसे सीधे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप नमाज अदा करने जा रहे हैं, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? सर, जुमा की सारी नमाज महत्वपूर्ण है। ये जो सर्वे चल रहा है ये सर गलत है। आप मस्जिद स्वायत्त देख रहे हैं, तो इसमें सर्वे का क्या मामला है? और आज कई 100 साल से आप देख रहे हैं मस्जिद, ऐसा तो है नहीं कि आज का है, तो ये बात गलत है सर। 4 समाज से जो मतलब दुष्ट लोग हैं वो ये मामला उठा रहे हैं, और सर्वो जो समाज है वो नजरअंदाज कर रही है। सरकार उनका पूरा समर्थन कर रही है। फोटोग्राफी का आप लोग समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। कोर्ट ने लेकिन आदेश दे रखा है। कोर्ट का ऐसा मामला है कि देखिए, कोर्ट ने तो बहुत सारा आदेश दे रखा है, क्या सभी पर कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि श्रृंगार गौरी की पूजा साल में एक बार चैत्र नवरात्रि में होती है, लेकिन अब अदालत से हर रोज पूजा का आदेश देने की मांग की गई है। इसके पीछे मकसद कुछ और है, जिसका आरोप मुस्लिम पक्ष लगातार लगा रहा है। श्रृंगार गौरी तो मस्जिद से बाहर है और बैरिकेटिंग से बाहर है। श्रृंगार गौरी पे दर्शन पूजन की इजाजत मांग रहे हैं। श्रृंगार गौरी पे दर्शन पूजन की इजाजत थी पहले भी, है ना, उसमें कोई परेशानी नहीं थी, और अब तो खुलेआम है, कोई वैसी जगह नहीं है। लेकिन इसको इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को भी घसीट लिया है, और सिर्फ खुराफात के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में ये जाना चाह रहे हैं। उसका हम विरोध करेंगे कानून के दायरे में रहते हुए। कानून के दायरे में रहते हुए उसका हमें विरोध करना है, इस वजह से ताकि ये जो है मतलब कोई इशू ये ना बना सके। अच्छा, चूँकि बैरिकेडिंग के अंदर से सुरक्षा बल जाते हैं, मुसलमान जाते हैं, और इनको जाने का कोई राइट नहीं है। लेकिन सवाल तो मुस्लिम पक्ष से भी है। अगर सब सही है तो धमकी वाली जबान क्यों, और सर्वे टीम पर ऐतराज कैसा? निसंदेह धमकी है, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास है, और उसी के प्रतिफल का लाभ उठाते हैं, उसी का अवदान का, प्रसाद का। जी, क्यों धमकी दे रहे हैं? ये उनकी मानसिकता है, जो इस देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। लग रहा है ऐसा क्या है जो छुपाना चाहते हैं, वो तहखाने में अंदर नहीं ले जाना चाहते? चोर का जी आधा होता है ना, ये वही बात है मित्र। जो ही यह सब कुछ सामने आ जाएगा माननीय न्यायालय के समक्ष, तो उनकी पोल खुल जाएगी। इसके नाते वो भयभीत हैं, सच्चाई सामने न आए। किसकी मंशा क्या है, किसका मकसद क्या है, अदालत सब देखेगी, फिर फैसला करेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज अदालत के आदेश पर सर्वे टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर दोपहर 3 बजे से लेकर सूर्यास्त तक वीडियोग्राफी कर साक्ष्य इकट्ठा किया। मस्जिद परिसर में आपको जाने दिया गया है? नहीं, अभी वहाँ नहीं गए हैं जो है, लेकिन वो कल सारी बातें कल होंगी। उसको कुछ बातें कल होंगी जो है, कल होगा 3 बजे से पुनः। 19 मई तारीख आ गई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद केस का फाइनल फैसला 19 मई को होगा। यह मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक का है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। याचिकाकर्ता ने जन्मभूमि परिसर की खुदाई कराने की भी मांग की, जबकि दूसरा पक्ष यानी शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कहना है कि जो लोग मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं वो गलत हैं और उनकी मांग कानूनन ठीक नहीं है। इस बीच मथुरा वाले विवाद में अब बैरिस्टर ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। भाईजान ने इसमें पॉलिटिकल लाइन लेंथ भी ढूंढ ली, यानी मथुरा की बात अब और आगे बढ़ रही है।
अब तक अयोध्या और काशी विवाद पर तो बहुत सारी जानकारियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन मथुरा के शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि स्थान के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। इसलिए आज हमने कई सदियों पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़कर मथुरा पर एक ऐतिहासिक प्रामाणिक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। योगी की पूरी तैयारी है। काशी और मथुरा में माहौल एक बार फिर भगवाधारी है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। योगी ने हिंट दे दिया है, शुरू करो तैयारी। आन बान और शान से मथुरा में लौटेंगे बांके बिहारी। आज काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप में देश और दुनिया के सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और भौतिक नगरी के रूप में विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। आप अयोध्या को देखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से अयोध्या संवर रही है, नए उस पर आ रही है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, इस सब के विकास की कार्य योजना हमारी लागू हो चुकी है। तैयारी तगड़ी है। तो क्या साल 2022 में मथुरा का ये शोर बहुत जोर पकड़ने वाला है? योगी ने एक हिंट आज दिया है, एक हिंट कुछ महीनों पहले दिया था। सीरियल में कार्यक्रम में और एक ही आवाज आती थी, और वो आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का करो। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया ना। क्यों, किसी को कोई संदेह है? जो कहा वह करके दिखाया गया। बाकी है। जो कहा वह करके दिखाया गया। मथुरा बाकी है। जो कहा वह करके दिखाया गया। मथुरा बाकी है। योगी आदित्यनाथ जहां भी मंच से अयोध्या की बात करते हैं, जनता के बीच से आवाज उठती है, मथुरा बाकी है। मथुरा में क्या होने वाला है? अयोध्या काशी भव्य निर्माण जारी है। मथुरा की तैयारी है। क्या सच में मथुरा की तैयारी है? यूपी ही नहीं, पूरे देश में इस तरह के भजन गाए जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बात की जा रही है। जहां जहां योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, वहां वहां भगवान कृष्ण के पोस्टर्स यूं ही नजर नहीं आ रहे। इसके पीछे की अपनी कहानी है। मथुरा में आतताइयों का क्रूर इतिहास है। तो क्या बीजेपी वाकई में अब अयोध्या और काशी के बाद मथुरा को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है? श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद क्या है, इसको मैं और आसानी से आपको समझा देता हूं। हमारे ठीक पीछे ये देखिए, ये है शाही ईदगाह मस्जिद, और ये पूरा जो एरिया है ये 13.37 एकड़ में है, और साथ में है वो मंदिर। आपको मैं इस पूरे एरिया को समझा रहा हूं। दरअसल हो ये रहा है कि एक पक्ष कोर्ट गया है मथुरा के जिला अदालत में, और ये कहा है कि ये पूरा जो एरिया है 13.37 एकड़ ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, और इसको खाली करवा देना चाहिए। जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसको यहाँ से हटा देना चाहिए। उसके लिए तमाम तरह के दलील दिए गए। सबसे पहले ये मामला जो निचली अदालत में पहुंचा तो उसको वहीं पे खारिज कर दिया गया। उसके बाद
जो जिला अदालत है वहां पे पहुंचा और वहां पे सुनवाई हुई है पिछले 1.5 साल में, और अब जाके 19 मई को इस पे फैसला आएगा कि जो रंजना अग्निहोत्री और बाकी 5 श्रद्धालुओं के द्वारा याचिका दायर की गई थी वो मेंटेनेबल है या नहीं है। ट्रस्ट का तो यहां तक कहना है कि जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसमें ये जो पूरी जमीन है वो भगवान श्री कृष्ण के नाम की है, और यहां तक कि जो टैक्स जमा किया जाता है वो भी ट्रस्ट के द्वारा जमा किया जाता है, और उसी के अंदर ये जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो भी है। हालांकि वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि सालों से यहाँ पे नमाज अता की जा रही है और यहाँ पे कभी विवाद रहा ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको तूल देना चाहते हैं, इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। इस मंदिर को सबसे पहले साल 1018 में महमूद गजनवी ने तोड़ा था। 132 साल बाद 1150 ईस्वी में कृष्ण जन्मभूमि पर गहरवाल राजा विजयपाल ने फिर से मंदिर बनवाया। इस मंदिर को बने हुए मात्र 153 साल ही बीते थे, लेकिन 1303 ईस्वी में इस मंदिर को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने फिर तोड़वा दिया। मथुरा के स्थानीय हिंदुओं ने यहां दोबारा मंदिर बनवाया, जिसे साल 1351 में दिल्ली के सुल्तान बने फिरोज शाह तुगलक ने फिर तोड़वा दिया। मथुरा में दोबारा मंदिर बनवाकर पूजा शुरू करवाई गई, लेकिन साल 1489 में सिकंदर लोदी ने फिर मंदिर तोड़वा दिया। साल 1618 ईस्वी में राजा वीर सिंह बुंदेला ने फिर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे 52 साल बाद साल 1670 में औरंगजेब ने तोड़वा दिया। और फिर औरंगजेब के बाद आगे 281 साल तक इस जगह पर मलबा ही पड़ा रहा। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में अपने पक्ष में फैसला आने के बाद तमाम हिंदूवादी संगठनों के द्वारा ये कहा जाता है कि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच में बहुत अंतर है। दरअसल 1991 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक कानून पास किया था जिसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसके तहत ये फैसला हुआ कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था उससे पहले जिस किसी भी धार्मिक स्थान पे जिसका हक था वही रहेगा। इसमें सिर्फ अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थल को छोड़ दिया गया, कारण वो पहले से ही मामला कोर्ट में लंबित था। लेकिन बाकी जो तमाम जगह है, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि स्थान हो या काशी का मामला हो, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये मामला अदालत में पेंडिंग नहीं है, इसीलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और यही एक बड़ा मुद्दा है जो वक्फ बोर्ड के द्वारा कोर्ट में उठाया जा रहा है कि इस तरह के किसी भी याचिका को मेंटेन नहीं किया जा सकता है, उसको स्वीकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मंदिर बनाने के लिए पहले कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को खरीदना जरूरी था। अब सवाल यह उठता है कि सरकारी कागज क्या कहते हैं? कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक किसके पास था? साल 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। साल 1770 में मथुरा में मराठों और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। मराठों ने मथुरा में मुगलों को हराकर गोवर्धन का युद्ध जीत लिया। मराठों ने आगरा और मथुरा पर कंट्रोल कर लिया। मराठों ने कृष्ण जन्मभूमि को नजूल यानी सरकारी जमीन घोषित कर दिया। साल 1803 में अंग्रेजों ने मराठा सूबेदार दौलत राव सिंधिया को हराकर मथुरा पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने भी मराठों की पॉलिसी को जारी रखते हुए कृष्ण जन्मभूमि को सरकारी भूमि घोषित कर दिया। लेकिन साल 1815 में अंग्रेजों ने कृष्ण जन्मभूमि की नीलामी की। बनारस के राजा पटनीमल ने साल 1815 में 13.37 एकड़ का पूरा कृष्ण जन्मभूमि परिसर खरीद लिया। जहां मस्जिद खड़ी थी वो जमीन भी राजा पटनीमल के नाम पर लिखी गई। साल 1832 में शाही ईदगाह के मुअज्जिन ने ब्रिटिश कोर्ट में केस दायर किया, लेकिन अंग्रेज जजों ने ईदगाह के मुअज्जिन का केस खारिज कर दिया। ऐतिहासिक घटना हुई, एक उस कट्टरवादी औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया, तो उसी सराउंडिंग के अंदर है। तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो पूर्व में आरंभ में जो इसके स्वामी बने, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इस पूरे परिसर की नीलामी हुई थी पब्लिक, जिसको परचेस किया नीलामी में राजा पटनीमल ने बनारस के, तो उनके ये लोग किराएदार थे, चाहे यहाँ मुस्लिम थे या वो हिंदू थे, वो सब किराएदार थे उनके। उन राजा पटनीमल से इस पूरे एंटायर एरिया को परचेस किया मदन मोहन मालवीय जी ने मंदिर निर्माण की दृष्टि से,
को बाद में ट्रस्ट को समर्पित कर दिया गया। तो इस प्रकार से जन्मभूमि ट्रस्ट का स्वामी है और जो पूर्व बाशिंदे हैं, एनीबडी कोई भी हो, वो जन्म स्थान के किराएदार हैं या अवैध कब्जेदार हैं। संपत्ति हमारी है, इसलिए उनका टैक्स देना हमारे ऊपर उसकी बाइंडिंग है, वो हम देख रहे हैं। आजादी से पहले तक पूरी कृष्ण जन्मभूमि बनारस के राजा पटनीमल के वंशज किशन दास के नाम पर थी। 8 फरवरी 1944 को मदन मोहन मालवीय की मदद से जुगल किशोर बिरला ने 13.37 एकड़ की ये पूरी जमीन राय किशन दास से 13,000 रुपए में खरीद ली। साल 1949 तक कृष्ण जन्मभूमि पर अवैध कब्जे थे। अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद साल 1951 में कृष्ण जन्मभूमि से यथासंभव अवैध कब्जे हटवाए गए। फिर जुगल किशोर बिरला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की और फिर औरंगजेब के द्वारा मंदिर का विध्वंस किए जाने के 281 साल बाद दोबारा कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। निर्विवाद रूप से औरंगजेब ने अपने जमाने में इस मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद मराठाओं का राज्य हुआ मथुरा जनपद में। उसके बाद नजूलैंड मानी मराठों ने इसको मथुरा की जमीन को जो है आगरा की जमीन को शामिल करते हुए नजूलैंड घोषित कर दिया। अंग्रेजों का शासन आने के बाद इस जमीन का जो है अंग्रेजों ने जो है एक ऑक्शन किया। ऑक्शन के आधार पर राजा पटनीमल ने इस जमीन को खरीदा। जिनके द्वारा ट्रस्ट बनाया गया वो कभी भी संपत्ति के मालिक नहीं रहे। इस मंदिर को बनवाया था ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने। उस वक्त इस मंदिर पर राजा वीर सिंह बुंदेला ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए थे। तब हिंदुस्तान में सोने की कीमत 10 रुपए तोला थी। राजा वीर सिंह बुंदेला ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए थे, यानी ये रकम उस समय के हिसाब से 33 लाख तोला सोने के बराबर थी। आज 1 तोले सोने की कीमत 50,000 रुपए है। इस हिसाब से आज 33 लाख सोने की कीमत करीब 16,500 करोड़ रुपए बैठती है। इटली के यात्री निकोलाओ मैनुकी वीर सिंह बुंदेला के समय मथुरा आए थे और उन्होंने अपने यात्रा विवरण में लिखा था कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर का शिखर सोने का था। मंदिर इतना ऊंचा था कि आगरा से भी नजर आता था। 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया तो उसके साथ उसका सचिव भी मौजूद था जिसका नाम था अल उत्पी। अल उत्पी ने महमूद गजनवी की जंगों पर एक किताब लिखी जिसका नाम था तारीखे यामिनी। इस किताब में अल उत्पी ने लिखा है, साल 1018 में 21 दिनों तक महमूद गजनवी ने मथुरा को लूटा था। मूर्ति वाले मंदिर के दोनों तरफ 1000 घर थे। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मंदिर था। उसके सौंदर्य का वर्णन करना असंभव था। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस मंदिर के विषय में इस प्रकार कहा, अगर इस मंदिर के बराबर कोई दूसरी इमारत खड़ी करने के बारे में कोई सोचे तो उसे कम से कम 1000 सोने के गुलाबी दिनार खर्च करने होंगे। अगर बहुत अनुभवी शिल्पकार और मजदूर लगाए जाएं तो भी इसे बनाने में कम से कम 200 साल लगेंगे। जहां गुलाबी सोने की 5 गज ऊंची 5 मूर्तियां थी जो बिना किसी सहारे के, बिना किसी आधार के हवा में स्थापित थी। सभी मूर्तियों की 2-2 आंखों में 2-2 माणिक लगे हुए थे। अगर कोई इनमें से एक माणिक भी बेच देता तो उसको कम से कम 50,000 रुपए मिलते। वहां एक नीलम का पत्थर था जो पानी की तरह पारदर्शी और क्रिस्टल की तरह चमकदार था। उस नीलम पत्थर का वजन 450 मिस्कल था। वहां 200 चांदी की मूर्तियां बनी थी। बिना उन मूर्तियों को तोड़े उनका वजन करना संभव नहीं था। सुल्तान ने सभी मंदिरों को जलाकर जमींदोज करने के आदेश दिए। सिकंदर लोदी ने मथुरा के हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने पर ध्यान दिया। सिकंदर लोदी ने यमुना के किनारे हिंदुओं को स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया। मथुरा में मुंडन की परंपरा को सिकंदर लोदी ने बंद करवा दिया। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी की धर्मांधता का इतिहास मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन अब्दुल्ला ने भी अपनी किताब तारीखे दाऊदी में लिखा है। अब्दुल्ला ने लिखा, सिकंदर लोदी एक उत्साही मुसलमान थे। उन्होंने हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया था। सिकंदर लोदी ने कई मंदिरों का नामो निशान भी नहीं छोड़ा। सिकंदर लोदी ने मथुरा के मंदिरों को भी तोड़ा था जहां सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा होती थी। सिकंदर लोदी ने बड़े बड़े मंदिरों को सराय खाने में भी तब्दील कर दिया। सिकंदर लोदी ने मूर्तियां कसाई को सौंप दी। सिकंदर लोदी ने मथुरा की सारी हिंदू परंपराओं को बंद करवा दिया।
किसी हिंदू के लिए अपना सिर मुंडवाने का मतलब अपनी गर्दन कटवाना था। आज आप जिस मथुरा को देख रहे हैं, यह मथुरा हमेशा दुनिया के लिए एक आकर्षण रहा। दुनिया के कई जाने माने यात्री और ईसाई धर्मगुरुओं ने भी मथुरा का दौरा किया था। मुगल सम्राट अकबर के समय साल 1580 से 1582 के बीच पुर्तगाली ईसाई फादर एंटोनियो मोंसेरेट ने मथुरा का दौरा किया। उन्होंने अपने यात्रा विवरण में मथुरा के बारे में लिखा है, मुसलमानों ने सभी मंदिर गिरा दिए थे, सिर्फ एक मंदिर बचा था। वहां पर तीर्थ यात्रा करने के लिए पूरे भारत से तीर्थ यात्रियों की भीड़ आती थी। मथुरा के ब्रह्मचारी बिना बालों का मुंडन करवाए और दाढ़ी को बनवाए किसी को भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे। दर्शन से पहले यमुना नदी में स्नान भी अनिवार्य था, क्योंकि उनका यह मानना था कि यमुना में स्नान के बाद पाप धुल जाते हैं। वो एक ऐसी अनोखी जगह थी जहां पर 300 नाई थे। ये नाई बहुत तेजी से यमुना के जल में खड़ा करके लोगों का मुंडन कर देते थे। मुगल बादशाह जहांगीर भी अपने पूर्वजों की तरह एक धर्मांध बादशाह था, लेकिन उसने मथुरा में एक भव्य मंदिर बनाने का विरोध नहीं किया, क्योंकि मंदिर को बनवाने वाले ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला को जहांगीर नाराज नहीं करना चाहता था। दरअसल जब जहांगीर यानी शहजादा सलीम ने अकबर से बगावत की थी, तब वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर की मदद की थी। जहांगीर ने अपनी जीवनी तुज़ुक-ए जहांगीरी में लिखा है, हम अबुल फजल को बादशाह अकबर के दरबार में जाने से रोकना चाहते थे। अबुल फजल को रोकना बहुत जरूरी था। अबुल फजल को वीर सिंह बुंदेला के इलाके से होकर जाना था। मैंने वीर सिंह बुंदेला को संदेश भेजा कि अगर आप अबुल फजल का कत्ल कर देंगे तो आप जो चाहेंगे मैं मान लूंगा। अल्लाह की कृपा से जब अबुल फजल वीर सिंह बुंदेला के इलाके से गुजरा तो वीर सिंह बुंदेला ने उसका रास्ता रोक दिया, उसका कत्ल किया और उसका सिर मेरे पास इलाहाबाद में पहुंचा दिया। मथुरा के केशवदेव मंदिर में निर्माण और विध्वंस का यह खेल कई सदियों से चलता रहा और आखिरी बार मंदिर तोड़ा औरंगजेब ने। 1658 में मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1658 में औरंगजेब ने पहली बार मथुरा के मामलों में हस्तक्षेप किया। औरंगजेब ने मथुरा में होली और दिवाली मनाने पर रोक लगा दी। भारत आए इटली के यात्री निकोलाओ मैनुकुई ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि मार्च के महीने में आने वाले त्योहार मनाने से औरंगजेब ने मना कर दिया। औरंगजेब की आंखों में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया भव्य मंदिर खटक रहा था। हिंदू मंदिर औरंगजेब की आंखों में तिनके की तरह चुभते थे। लेकिन औरंगजेब का भाई दारा शिकोह उदार था और उसने मथुरा के मंदिर में लगी लकड़ी की रेलिंग की जगह पत्थर की रेलिंग उपहार के रूप में लगवाई थी। लेकिन 14 अक्टूबर 1666 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि मथुरा के मंदिर से वो पत्थर की रेलिंग हटवा दी जाए जो दारा शिकोह ने उपहार में दी थी। इसके 3 साल बाद औरंगजेब ने यह आदेश दिया कि हिंदुओं के सारे गुरुकुलों और मंदिरों को गिरा दिया जाए। औरंगजेब के इन सारे फरमानों का वर्णन मासिर आलमगीरी नामक किताब में दर्ज है। इस किताब को लिखा था साकी मुस्तैद खान ने। साकी मुस्तैद खान औरंगजेब का विश्वास पात्र थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1710 में साकी मुस्तैद खान ने यह किताब पूरी कर ली थी, जो औरंगजेब की जीवनी भी थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इस किताब का अनुवाद करवाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बंगाल के दौरे पर हैं। आज अमित शाह कोलकाता में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के घर उनसे मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने सौरव गांगुली के साथ डिनर भी किया। वहीं अब इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद अब अटकलों का बाजार गर्म है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।